Hello guys, good evening to all of you. My name is Aditya Vyas. Currently I am working in NTPC as a officer HR. देखिए एक मैंने कोशिश की है कि कुछ क्वेश्चंस आंसर कुछ MCQs जो PYQs हैं उनका सीरीज़ लेके आने की। तो उस सीरीज़ में ये पार्ट 1 है। तो ये खुद के मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कोशिश किया है कि लेके आऊँ आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वालिटीज़ आर रिक्वायर्ड इन ए मैनेजर। तो अब देखिए इसमें जो आप आंसर एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक क्या कहती है कि पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 6 दिए हैं, ठीक है, तो ये कट गया। अब फिजिकल, मेंटल और मोरल अगर जिसको याद है तो वो कर लेगा। तो फिजिकल, मेंटल, मोरल किस में दिया है? तो देखिए फिजिकल में आपका हेल्थ विगर एड्रेस दिया है, मेंटल हो गया, मोरल हो गया, एजुकेशनल हो गया, टेक्निकल हो गया, एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये PYQ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक रेडिस का ट्राई डायमेंशनल ग्रिड मॉडल होता है। ये OB में जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो इसमें देखिए 4 टाइप की स्टाइल होती हैं। एक होती है डेजर्टर होती है, एक होती है मिशनरी होती है, एक होती है ऑटोक्रेट होती है, एक होती है कंप्रोमाइज़र होती है। तो देखिए लेस इफेक्टिव होती है मिशनरी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग देंगे मिशनरी क्यों लेस इफेक्टिव होती है, ठीक है। नियो क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एम्फेसाइज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बेसिकली फ्लैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसमें बहुत कम लेवल होते हैं, फ्यू लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गैरिकोना फार्मूला ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इफ़ ए सुपरवाइजर हैज 3 सबॉर्डिनेट व्हाट टाइप ऑफ। देखिए इसमें फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैं चार्ट कितना अच्छा यहाँ बनाया हूँ। यहाँ पे अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है तो फार्मूला n है, क्रॉस रिलेशनशिप होती है तो n ब्रैकेट में n-1 है, ग्रुप रिलेशनशिप है तो n ब्रैकेट में 2 की पावर n/2 -1 है, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप में है n ब्रैकेट में 2n की। अब देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसने 3 बोला है, 3 2 की पावर 3/2 + 3 -1, तो ये हो गया आपका 4। तो आपका देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 क्यूब हो गया आपका 8, 4 3 7 1 6 3 18। तो ये तो आपके हो गया डायरेक्ट मतलब नंबर, ये तो आपके होगा नंबर ऑफ रिलेशनशिप है 3। इसमें आपने बोला है कि अकॉर्डिंग टू यू करके इसमें हम इफ़ सुपीरियर 3 नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, तो क्रॉस रिलेशनशिप बोला है। तो क्रॉस रिलेशनशिप होंगी 3 × 3 - 1 2 6। जनरली ये वाला पूछते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन राइट सीक्वेंस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका होता है नीड एनालिसिस, तो ए पहले आ जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन ई आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है आपका वैलिडेशन होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, और फिर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो PDF में पूरा मेंशन है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। अभी देखिए इवैल्यूएशन मैं कई बार इंटरव्यू में पूछता हूँ अपने मॉक इंटरव्यू सेशन में कि इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो 2-3 मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड है ये आपका किर्कपैट्रिक का होता है, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। इसके अलावा आप जैसे एक ट्रेनिंग का फॉर्म दे सकते हैं, जो सर्वे का फॉर्म हो सकता है उसमें, या आजकल गूगल फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सनल। इसका आंसर है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, दैट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू परफॉर्म ए जॉब इफेक्टिवली, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल बोलते हैं। लेबर लॉ का क्वेश्चन मैंने एक डाला, ये मिक्स पूरा है। इफ़ एन एम्प्लॉय डिजायर्स टू कंट्रीब्यूट मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। अभी एक बंदे से क्वेश्चन पूछा गया है NPCIL में कि PF का क्या लिमिट होता है डिडक्शन का, तो 15,000 होता है। तो 15,000 से मान लीजिए अगर लिमिट से ज़्यादा है तो उसको VPF बोलते हैं। तो इसके लिए आंसर है द एम्प्लॉयर इज द अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मैच द एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
तो मतलब मोर देन कर सकता है, ठीक है। 15,000 रुपये वो काटेगा, बट उसके अलावा भी वो अपना भी डाल सकता है, मतलब अमाउंट, ठीक है। अंडर द ESIC एक सिकनेस बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिकनेस बेनिफिट आपका है 91 डेज, मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन 2 consecutive बेनिफिट पीरियड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज इनेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो फैक्ट्रीज एक्ट है, ठीक है। अब देखिए न्यू लेबर कोड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी बुक मैं ऑलरेडी शेयर किया हुआ हूँ। जिन्होंने मेरा क्या कहते हैं MCQ ऑन लेबर लॉज की बुक खरीदी थी, तो उसमें उसको पढ़ने से बेनिफिट मिल रहा है। बाकी मैं एक बुक MCQ ऑन न्यू लेबर कोड्स का भी कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर दूँगा, और OB एंड HR पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो आया है OB HRM का है, दैट इज़ बेसिकली डिपेंड अपॉन द क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशल लर्निंग। तो इसमें क्लासिकल, इसमें क्या होता है, SR लर्निंग होती है, ऑपरेंट में होता है RS लर्निंग होती है, कॉग्निटिव में SS लर्निंग होती है, और सोशल लर्निंग में मॉडलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। A boss offers an employee a promotion with a large salary increase and new title. However, it also requires the employee to work 10 additional hours per week and relocate to remote place. The situation represent कौन सा है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ट लेविन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन अ सिंगल गोल हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड, देखिए पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, ठीक है। Which method of performance evaluation appraisal involves ranking employees from a best to worst? तो best to worst जो आपका आता है अल्टरनेट रैंकिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PSUs में आपको मिलेगा कई बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ स्केल एंड प्लान? तो बेसिक फीचर तो ये आपका फिलॉसफी ऑफ कंपटीशन, ये जो है ये नहीं है। बाकी जो आपके होते हैं बेसिकली होता है क्या है कि आइडेंटिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होता है, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन कॉपरेशन नॉट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन नहीं होता है। ए यूनियन ऑफ इलेक्ट्रीशियन वर्किंग अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री इज़ नोन एज, तो कौन सी होगी, अपने आप देखिए क्राफ्ट यूनियन होगी, क्योंकि एक बेसिक बिजनेस से रिलेटेड है, पर्टिकुलर क्राफ्ट से ट्रेड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रीशियन का। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको अब चैनल पे मिलेंगे। तो काफ़ी, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं शेयर करें उन एस्पायरेंट के साथ जो जिनकी मतलब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, तो उनको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, और कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।